स्वागत है आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम बदलता भारत में। और आज बदलता भारत में हम बात करने वाले हैं PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यानी कौशल विकास योजना से प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को कितना बदला, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे उनको ट्रेनिंग देने की बात कही जाए, या फिर उन्हें स्वतः रोजगार स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं। आपको मालूम होगा कि हमारे पूरी दुनिया भर में भारत ऐसा देश है जहां पर युवाओं की तादाद सबसे अधिक है। और युवाओं को रोजगार देना, सरकारी रोजगार दे देना की बात कह रहे हैं तो ये किसी भी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। उन्हें स्वतः रोजगार देने के लिए, उनको स्किल डेवलपमेंट करने के लिए सरकार क्या कुछ नए कदम उठाई है। हालांकि 7 साल से अधिक का समय हो चुका है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लागू किए हुए। आज हम इसी तमाम मुद्दे पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कौशल विकास योजना रहा, तमाम सेक्टर की बात करें तो वो कितना बदला है। हम इस वक्त मौजूद हैं अलीगंज में, और अलीगंज में हम मौजूद हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहीं के प्रिंसिपल RN त्रिपाठी जी, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज उनके संस्थान के बारे में कि संस्थान कितना बदला, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे फिर उन्हें ट्रेंड करने की बात हो। तो मैं आपको मिलाना चाहूँगा, हमारे साथ हैं RN त्रिपाठी जी। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसमें बदलता भारत। और जब हम बदलता भारत की बात करते हैं तो एक तस्वीर दिखती है हमारे देश में युवाओं की। एक सबसे अधिक युवा हैं हमारे देश के अंदर। उन तमाम लोगों को, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सरकारी नौकरी देना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है। सरकार उन युवाओं को ट्रेंड करने के लिए, एक उनके अंदर स्किल डेवलप करने के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम चलाई है। और आपके संस्थान की बात करें तो आपके संस्थान में जो बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं, सबसे पहले तो उन बच्चों के बारे में बताइए कि उन बच्चों के लिए क्या कुछ संस्थान ने किया और संस्थान उन्हें कितना स्वतः रोजगार देने में अपने आप को इस काबिल समझा है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे बच्चों के चतुर्दिक विकास के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं और डिमांड बेस्ड स्किलिंग के आधार पर यहाँ पे ट्रेनिंग देने का कोशिश की जा रही है। देखिए, ITIs जो मूल रूप से हुआ करते थे उनमें 2 वर्षीय और 1 वर्षीय कोर्स होते थे। अब इंडस्ट्रीज की डिमांड के अनुरूप अब शॉर्ट टर्म कोर्सेज को भी ऐड किया जा रहा है और अब हम लोग न्यू एज कोर्सेज भी ऐड कर रहे हैं। और इसके तहत हम लोगों ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में, फाइबर होम टेक्नीशियन में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में और 3D प्रिंटिंग में कोर्सेज अपने यहाँ चलाने शुरू किए हैं। अब तो नए निर्देशों के क्रम में प्रत्येक व्यवसाय के बच्चे को एक शॉर्ट टर्म कोर्स करना आवश्यक हो गया है ताकि बच्चे को मतलब इंडस्ट्रीज़ की स्किलिंग के अनुरूप तैयार किया जा सके। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे। अब जब बात होती है स्मार्ट क्लासेस की बात होती है, स्मार्ट क्लासेस पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए स्मार्ट क्लासेस क्या है और इसमें युवाओं अपने आप को कितना प्रशिक्षित महसूस करते हैं, और ख़ास करके संस्थान कितने, अगर स्मार्ट क्लासेस की बात करें आपके संस्थान में तो अभी कितना संचालित चल रहा है, कितना चल रहा है उसमें? सर, इस संबंध में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश की हर ITI में जी अब इस तरह के निर्देश जारी किए गए थे कि स्मार्ट क्लासेस बनाए जाएं। उसी के क्रम में हमारे इंस्टीट्यूट में इस समय कम से कम 10 स्मार्ट क्लासेस हैं। अच्छा। जिनमें ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्मार्ट क्लास की खूबी ये है कि बच्चों को एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जा रही है। बच्चे कंप्यूटर फ्रेंडली ट्रेनिंग भी वहाँ पे लेते हैं। इंटरैक्टिव बोर्ड्स हैं वहाँ पे, ऑडियो विजुअल सिस्टम के थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और एयर कंडीशनर भी वहाँ पे लगे हुए हैं और मॉडर्न फर्नीचर भी है। तो वो जो क्लास का लुक है वो एक बड़ा मॉडर्न लुक आता है। तो बच्चों को उसमें बैठ के प्रशिक्षित होने में अन्य क्लासेस की तुलना में ज़्यादा मतलब सहूलियत होती है और दे फील बेटर। तो इस तरह से ये स्मार्ट क्लासेस तैयार किए गए हैं और मैं समझता हूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट इसमें अग्रणी इंस्टीट्यूट है। वी हैव एटलीस्ट 10 स्मार्ट क्लासेस। यूँ तो हमारे सारे क्लास स्मार्ट क्लास हैं, बट ये स्पेशलाइज्ड क्लासेस हमारे पास 10 हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं युवाओं की बात करते हैं, उनको प्रशिक्षित करने की बात करते हैं,
तो एक वर्ग महिलाओं का भी आता है। उन महिलाओं भी आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, वो घरेलू काम से बाहर निकलकर बाहर जॉब करना चाहती है, अपने आप को किस तरह से एक स्टैंड करना चाहती हैं। उन महिलाओं के लिए कुछ सरकार ने कोटे भी रखे हैं। आपकी संस्था ने कितनी महिलाएं जो हैं बच्चियां जो यहाँ ट्रेंड हो रही हैं, जो किस किस सेक्टरों में ज़्यादातर महिलाएं अपना रुझान उनका है, अगर इस पे मैं बात करूँ? गवर्नमेंट महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही है और उसी के तहत लड़कियों के लिए प्रशिक्षण के लिए 20% का कोटा निर्धारित किया गया है। और अब वो दिन चले गए कि लड़कियां ब्यूटी, वेलनेस और अपैरल सेक्टर में ही आती थी। अब तो लड़कियां इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, फिटर, इन सब ट्रेडों में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया है। हर क्लास में अगर आप देखें जाके तो आपको कम से कम 5 से 6 लड़कियां मिलेंगी। 20% उनका कोटा है। अच्छा। लेकिन लड़कियां 20% से भी अधिक आती हैं। तो इस तरह से लड़कियां भी लड़कों से कंधे पे कंधा मिलाकर वर्कशॉप में, शॉप फ्लोर्स में काम करती हैं और इंडस्ट्रीज में जाती हैं। हमारे यहाँ आपने देखा होगा इतने सारे रोजगार मेले लगते हैं जी। इसमें लड़कियां भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और लड़कियां भी सेलेक्ट होती हैं और इंडस्ट्रीज में जाती हैं। बिल्कुल। ऑन जॉब ट्रेनिंग की बात करें या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की बात करें, उन युवाओं को इंडस्ट्रीज ट्रेनिंग यानी कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेंड किया जाता है। और ख़ास करके सरकार ये भी चाहती है कि अब थोड़ा सा एडवांस फीचर हो, जैसे मैं बात करूँ कोडिंग की बात करूँ, रोबोटिंग की बात करूँ, 3D प्रिंटिंग की बात करूँ या ड्रोन सिस्टम की बात करूँ, इन सेक्टरों में भी युवाओं को जो है ट्रेंड करने की बात की जा रही है। तो इसमें आपका संस्थान अपने आप को कहाँ पाता है और क्या देखता है, इनसे बच्चों के फ्यूचर में कितना बदलाव होगा? चूँकि डिजिटल इंडिया की भारत की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने भी 5 नए कोर्सेज ऐड किए हैं जी। उसमें से 3D प्रिंटिंग भी हमारे यहाँ हो रही है जी। ड्रोन की भी ट्रेनिंग हो रही है, ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसर की भी ट्रेनिंग हो रही है और असिस्टेंट प्लम्बर की भी ट्रेनिंग हो रही है और ODOP के अंतर्गत भी हम लोग हैंड एम्ब्रॉयडरी की ट्रेनिंग बच्चों को दे रहे हैं। तो बहुत क्रेज है बच्चों में और ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं और ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं। अभी हमको 2-2 बैचेस के लिए परमिशन मिली थी UPSDM से, तो वो हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है और बच्चे ट्रेंड होके जा चुके हैं। और अभी और भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि UPSDM से अनुरोध करके बैचेस के लिए अनुमति लेंगे और बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग कराएंगे। आपके हर महीने रोज़गार मेला भी लगता है और आपने इसके पहले भी बहुत बड़े स्तर पर रोज़गार मेला चलाया। लेकिन बात ये होती है रोज़गार देने के साथ साथ कुछ हम चाहेंगे कि आपके संस्थान से कुछ ऐसे होनहार बच्चे जिन्होंने खुद आत्मनिर्भर बने और किसी भी सेक्टर में यहाँ से ट्रेनिंग ली और जॉब ना करके उन्होंने खुद का रोज़गार खोला, और वो बच्चों के बारे में कुछ बताएं कि किस तरह से उनको एक अलग से ट्रेनिंग दी गई उनको कि आत्मनिर्भर बनने के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद भी करते हैं। देखिए, हमारे विभाग ने एक इस विषय में बहुत ही अच्छी पहल की हुई है। प्रदेश के हर इंस्टीट्यूट में जी ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल की स्थापना की गई है जी। हाँ। जिसका काम ही बच्चों को रोजगार दिलाना है जी। और इस संदर्भ में हमारा जो प्रदेश में जो लखनऊ संस्थान है वो अग्रणी संस्थान है। हम लोग बच्चों को प्लेसमेंट दिलाने के क्षेत्र में सबसे आगे हैं और आप यकीन नहीं करेंगे, अब तक हम लोग इस वित्तीय वर्ष में यानी 1 अप्रैल से लेके अब तक हम लोग 17,614 बच्चों को प्लेसमेंट करा चुके हैं डिफरेंट कंपनीज में और बहुत ही स्टैंडर्ड और ब्रांडेड कंपनीज में बच्चों को प्लेसमेंट कराया गया है। और अभी हम लोगों ने लड़कियों के लिए भी स्पेशल ड्राइव चला के और प्लेसमेंट कराने का प्रयास किया है और हम लोग काफी कामयाब रहे हैं। लड़कियों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के प्लेसमेंट में हिस्सा लिया है। किस सेक्टर में ज्यादा इंटरेस्ट रहा लड़कियों का? अगर मैं प्लेसमेंट बताया कि लड़कियां हर सेक्टर में अब आगे आ रही हैं। अच्छा। हर सेक्टर में बच्चियां, इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी बच्चियां आगे आ रही हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी लड़कियां आगे आ रही हैं और मशीनिस्ट और फिटर के फील्ड में भी लड़कियां, शॉप फ्लोर में भी लड़कियां काम कर रही हैं। एग्जैक्टली। अब वो जमाने गए कि लड़कियां केवल अपैरल सेक्टर तक या ब्यूटी वेलनेस तक ही अपने आप को सीमित रखती थी। अब लड़कियां IT सेक्टर में तो आपको पता ही है जी, बिल्कुल। लड़कियां बहुत ज्यादा जाती हैं, लेकिन इसके अलावा भी इन सब सेक्टर्स में भी बच्चियां बहुत आ रही हैं। और अभी हमारे यहाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर आई थी जो बच्चियों को लेके गई हुई है और आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारे पास रेमंड्स जैसी संस्था से हमारा MOU है और रेमंड्स में भी बच्चे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं अपैरल सेक्टर में, ये बच्चे 100% प्लेस हो रहे हैं रेमंड्स में। और बच्चे हमारे अभी बेंगलोर भी गए थे प्लेसमेंट जी रेमंड्स की तरफ। अच्छा।
अच्छा, प्रधानमंत्री जी डिजिटल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, जैसे एमएसएमई से ही ट्रेनिंग कराना और एमएसएमई से ही रोजगार प्रोवाइड कराना, इस तरह के कुछ योजना बनाने की बात कर रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर से भी बच्चे उस सेक्टर को सीखे और फिर उसको रोजगार करें। इस दिशा में कुछ आपका संस्थान इसमें आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से उसको देख रहा है इस योजना? बिल्कुल, इस दिशा में हम लोग बहुत आगे हैं। हमने जैसा कि आपको बताया कि हमारा बहुत सारी ब्रांडेड इंडस्ट्रीज के साथ हमारा एमओयू है। जी। उसी सिलसिले में हमने लघु उद्योग भारती से भी एमओयू किया। एग्जैक्टली, हाँ। लघु उद्योग भारती एक छोटे छोटे उद्योगों का संगठन है। तो जहाँ पे भी एम्प्लॉयज की संख्या 30 से कम और या 30 के आसपास है, और उन लोगों से भी हमारा, उस संगठन से भी हमारा एमओयू हुआ है। और उन लोगों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप हमारे संस्थान में आके बच्चों को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना शुरू किया हुआ है। और वो एक्सपर्ट लेक्चर्स लेने के लिए लोगों को लाते हैं और बच्चों को एक्सपर्ट ट्रेनिंग देते हैं। और यहाँ से जो बच्चे ट्रेंड होके जाते हैं वो उनके लिए बड़े लाभकारी होते हैं और उनके लिए काम करते हैं बच्चे। अगर हम बात करें आपके संस्थान की, तो संस्थान का जैसे आपने बताया एमओयू हुआ है, तो कौन सी बड़ी ऐसी कंपनी है जो आपके संस्थान से जुड़ी है, जो बच्चों को यहाँ पर उनको वहाँ पर रोजगार मिल जाता है? एक टाई अप भी आपका होगा, तो कुछ बड़ी कंपनी आपके साथ जुड़ी हो, जैसे मैं जानना अभी जो लेटेस्ट हमारा एमओयू हुआ है वो तो एससीएल की तरफ से हुआ अच्छा, है। एससीएल ने हमको एक स्किल रथ भी मुहैया कराया अच्छा। है, जिसका काम स्किल रथ क्या है सर? स्किल रथ है सर, इसमें वेल इक्विप्ड है ये सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड जो भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड इसमें सारा मतलब एक तरह से मतलब वेल इक्विप्ड है ये। तो ये गांव-गांव जाकर, कॉलेजेस जाकर, स्कूल में जाके ये बच्चों को मतलब इसमें दिखाते हैं और बच्चे उसको देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं आईटीआई की तरफ। कुल मिला के आईटीआई और शॉर्ट टर्म कोर्सेज और न्यू एज कोर्सेज के प्रचार प्रसार के लिए स्किल रथ एससीएल ने हमको दिया हुआ है। इसके अलावा एससीएल ने एक हमारे यहाँ स्किल लैब भी तैयार की हुई है। अच्छा। जिसमें न्यू एज कोर्सेज से रिलेटेड मशीनरी टूल्स इक्विपमेंट उन्होंने दिए हुए हैं। उन्होंने ड्रोन भी दिया हुआ है, उन्होंने 3D प्रिंटिंग भी हमको दी हुई है, उन्होंने रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड भी इक्विपमेंट्स हमको दिए हुए हैं, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल मोटर व्हीकल्स भी उन्होंने दी हुई हैं। तो इस तरह से ये सारे इक्विपमेंट्स बच्चों को ट्रेनिंग के लिए काम आते हैं। इसके अलावा हमारा हुड्डई के साथ एमओयू है, हमारा रेमंड्स के साथ एमओयू है। रेमंड्स का मैंने देखा कि आपके लगा हुआ है, बच्चियां बहुत वेल मेंटेन है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने देखा, और बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं उसमें। और एचएएल ने भी सीएसआर के थ्रू हमारे यहाँ लैब्स तैयार करके दी हुई है, और इतनी बड़ी लैब है, उसमें लगभग 200 कंप्यूटर्स हैं उस लैब में, और वो लैब हमारे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में डिफरेंट फील्ड्स के बहुत काम आती है और बच्चों को हाईटेक ट्रेनिंग देने के लिए बहुत यूज़फुल है। तो हमारे बहुत सारे एमओयूज़ हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे, समय भी निकल रहा है। प्रधानमंत्री जी का ये सपना था कि जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं या पढ़ाई करते करते बीच में पढ़ाई छोड़ दिए, उन तमाम युवाओं को एक दिशा देने के लिए, रोज़गार देने के लिए, वो खुद अपने आप में स्टैंड हो जाए, अपने परिवार चला पाएँ। तो हालांकि एक लंबा समय होने जा रहा, 7 साल से अधिक हुआ। आपने इन इतने सालों में क्या बदलाव देखा? भारत कितना बदला? जो कि हमारा कंटेंट भी है बदलता भारत, तो कितना भारत बदला है आपको लगता है कि आप लंबा अनुभव है आपका, कुछ इसके बारे में हमें बताएं। तो बहुत बदला है भारत। युवाओं में स्किलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेज है, और चूँकि इसमें कुछ भी फीस नहीं है इसके लिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे आईटीआईज में बच्चों से केवल 40 रुपए प्रति माह शुल्क लिया जाता है। बिल्कुल, हाँ। और वो भी अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों से कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता। तो इतने कम पैसे में, और आपको 1 वर्षीय और 2 वर्षीय कोर्सेज कराए जा रहे हैं, और संस्थान की सारी व्यवसायों को आजकल की इंडस्ट्री में किस तरह की स्किल की आवश्यकता है उसके अनुरूप वर्कशॉप्स हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसके अनुरूप साज सज्जा क्रय करके उसके अनुरूप हम लोग बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, उस वैसे ही बच्चे तैयार हो रहे हैं। और जहाँ तक अगर हम लोग उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की बात करें तो इसके लिए एक सेपरेट स्थापना की गई है यूपीएसडीएम की। वो निःशुल्क प्रशिक्षण देती है बच्चों को। तो उसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, जो बच्चे 1 वर्षीय और 2 वर्षीय कोर्सेज नहीं कर पाते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं कर पाते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज करना चाहते हैं, वो बच्चे छोटे छोटे कोर्सेज करते हैं। उनका मैक्सिमम ड्यूरेशन 700 आवर्स है, और
तो बच्चे शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके अपना स्वतः रोजगार की तरफ आकर्षित होते हैं और इंडस्ट्रीज भी उनको अपने यहाँ ले जाती हैं। मैंने आपको बताया कि हम लोग लगभग 17,614 बच्चों को अब तक प्लेस करा चुके हैं। बहुत और अभी एक रोजगार मेला हुआ था उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की तरफ से, उसमें हम लोगों ने लगभग 4,700 बच्चे हमारे चयनित हुए थे। तो कोशिश पूरी है और बच्चे बहुत आकर्षित हो रहे हैं और बच्चों का देश के विकास में, देश के उन्नयन में बहुत बड़ा योगदान है और हमारे विभाग का और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का तो योगदान मैं मानता हूँ सर्वोपरि है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बच्चों में स्किलिंग की आवश्यकता होती है और स्किलिंग हमसे अच्छा मैं समझता हूँ। बहुत शानदार बात, आपने बहुत अच्छी बात की। और चलते चलते मैं आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूँ कि बतौर मैं अलीगंज की बात करूं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल, बतौर आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इसको समझ नहीं पाए हैं? अगर हम इसकी बात करें, PMKVY की बात करें, तो उनको क्या आपकी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे आप? युवाओं को मेरा मैसेज यही है कि आप लोग स्किलिंग की तरफ आकर्षित हो जी, आए। हमारा संस्थान आपके लिए हाथ फैलाए खड़ा हुआ है, आप आए और व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्राप्त करें और आत्मनिर्भर बने, ताकि आपको किसी के पास हाथ ना फैलाना पड़े। आप ट्रेंड होंगे, अगर आप प्रशिक्षित होंगे तो आप कुछ भी अपना रोजी रोटी चला सकते हैं। महिलाओं के लिए कुछ कहें आप? बच्चियां जो सीखना चाहती हैं उनके लिए कुछ आप करना चाहें कि उनके लिए कितना सेफ जोन है ये, कितना अच्छा अनुभव? बहुत सेफ है और बहुत ही सुरक्षित है। देखिए, अब तो लड़के और लड़की में कोई फर्क ही नहीं एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप अगर हमारा संस्थान देखें तो आपको कंधे से कंधा मिलाती हुई लड़कियां वर्कशॉप में काम करती हुई दिख जाएंगी। आप कभी इमेजिन कर सकते थे कि किसी लेथ मशीन पे कोई लड़की काम करेगी? बिल्कुल नहीं। आज CNC मशीन पे और लेथ मशीन पे लड़कियां काम कर रही हैं। आज लड़कियां पोल्स पे चढ़ के बिजली ठीक करने का काम कर रही हैं। लड़कियां वायरमैन सेक्टर चूज कर रही हैं, लड़कियां इलेक्ट्रीशियन का काम कर रही हैं। तो ये तो बहुत बड़ा एक एडवांसमेंट है और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे डिपार्टमेंट। बहुत तो लड़कियों के लिए मेरा मैसेज यही है कि घर की दहलीज से बाहर निकलें और स्किलिंग की तरफ आकर्षित हों और उसके लिए हम लोग तैयार बैठे हैं आपको स्किल देने के लिए। और इस विषय में आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, निःशुल्क ट्रेनिंग आपको प्रदान की जाएगी। आप स्किल बने, आप स्वयं आत्मनिर्भर बने और आप आत्मनिर्भर होंगे, हमारा देश आत्मनिर्भर होगा, आपका घर आत्मनिर्भर बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और बहुत अच्छी आपने बात कही कि यही तो हमारा आज का कंटेंट था कि बदलता भारत। जैसा कि आपने कहा कि कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि बच्चियां भी जो है पोल पे चढ़कर लाइन बनाएंगी और बहुत सारी चीज़ें करेंगी। यही तो असल है बदलता भारत। सर आपका बहुत बहुत एक बार मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ इस ITI कॉलेज के संस्थान के प्रिंसिपल RN त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपनी बात बखूबी अच्छे तरीके से कही और उन्हें कहा कि जो संस्थान है उन युवाओं के लिए हाथ फैलाए खड़ा है कि आइए आप और यहाँ ट्रेंड होइए, स्किल डेवलप कीजिए, ताकि आप जो प्रधानमंत्री जिस उम्मीद के साथ युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, युवा सशक्त हों, युवा देश का नाम रोशन करे, चूंकि भारत हमारा युवाओं का देश है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ और एक नए जगह। तब तक के लिए दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।